क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं एक बार फिर से आऊँगा और उन्हें ख़त्म करूँगा। इस वजह से उन्होंने तुम्हें भेजा है हम सबको ख़त्म करने के लिए, है ना? इस पर वेजिटा कहता है कि अरे वाह, तो लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो। तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं एक डिस्ट्रॉयर को ख़त्म कर आया हूँ, अब तुम्हारी बारी है। इस पर जिज्ञासा कहता है कि वो मैं चाहता हूँ कि तुमने क्रोनोस को ख़त्म कर दिया, लेकिन यकीन मानो तुम मुझे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। इस पे हम देखते हैं कि वेजिटा बड़े गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसे खत्म करता है। और इतना कहते ही वेजिटा आगे बढ़ते हुए अपने हमला करना शुरू कर देता है और इन दोनों की पावरफुल फाइट उस वर्ल्ड में शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इन इरेज यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वही जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ पर ये डिस्ट्रॉयर रहते हैं। और तभी जिकासा और वेजिटा की फाइट बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है और दोनों का पावर लेवल लगभग सेम था। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा एगो 3 में स्विच करता है और इससे वेजिटा की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी वेजिटा कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले भी डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म कर चुका हूं और तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए बड़ी आसान बात है। और इतना कहते ही वेजिटा जिकासा पे हावी हो जाता है और इस पर वेजिटा की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे देखते हुए जिकासा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई मॉर्टल के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है कि वे देवता को चुनौती दे? ये तो नामुमकिन है। ये तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये मुझे हरा नहीं पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा जिकासा के ऊपर अपना एक हमला करता है और इसकी वजह से जिकासा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ने जिकासा को हरा दिया था। इस पर वेजिटा कहता है कि बड़ा आया मुझसे बातें कर रहा था, सच में ये कमज़ोर डिस्ट्रॉयर था, इस वजह से मैंने इसे बड़ी आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी वेजिटा पीछे देखता है और हम देखते हैं कि वेजिटा के पीछे जिकासा फिर से खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए मार दिया? असल में तुम मेरी एक शैडो से फाइट कर रहे थे और तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे। अभी भी मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, तुम मुझे कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। इस पर वेजिटा कहता है कि अरे वाह, ये तो चालाक निकला, मुझे लगा मैंने इसे खत्म कर दिया। ठीक है, अब मुझे इस जल्दी ढूंढना होगा और ख़त्म करना होगा। ये क्या सोच रहा है कि मैं इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जिकासा अपनी बहुत सारी कॉपीज़ को बना लेता है और वो अपनी ये कॉपी से वेजिटा की तरफ हर डायरेक्शन से अटैक कर रहा था। इसकी वजह से वेजिटा के ऊपर बहुत बड़े बड़े अटैक्स आ रहे थे और हम देखते हैं कि इसकी वजह से उस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट सीधा ही वेजिटा के ऊपर होता है। इस पर जिकासा कहता है कि तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इनमें से असली मैं कौन हूँ, और जब तक तुम जानोगे तब तक मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। हाँ, तुम्हारी ताकत घटने वाली है और तुम अपने इस पावर लेवल से अब मेरा सामना और देर तक नहीं कर सकते। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने समझ क्या रखा है? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं सभी साइंस का प्रिंस हूँ, प्रिंस वेजिटा, और मैं कभी भी हार नहीं मानता। तुम्हें क्या लगा कि मेरे अंदर सिर्फ इतनी पावर है? हाँ, तुम नहीं जानते कि साइंस के पास बहुत पावर होती है और उनकी कोई लिमिट नहीं होती। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा अपना एक बहुत ही पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक बनाता है और वेजिटा अपने इस अटैक में बहुत ज़्यादा पावर लगाता है और वेजिटा इस अटैक को पूरी डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर देता है और हर डायरेक्शन में वेजिटा का अटैक इम्पैक्ट करता है। इसकी वजह से वो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय जिकासा की सभी कॉपीज हमेशा के लिए इरेज हो जाती हैं और हमें मेन जिकासा को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिकासा वेजिटा के इस अटैक को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है कि तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? देखो, मैंने तुम्हें अब ढूंढ लिया है, अब तुम सारा दिन मुझसे बच नहीं सकते जिकासा। अभी जिकासा वेजिटा को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि सच में ये मॉर्टल ने मुझे हैरान कर दिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा मॉर्टल मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो मुझे खत्म ही कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा आगे बढ़ता है और वेजिटा अपने एक सिंगल अटैक से ही जिकासा को हमेशा के लिए इरेज कर देता है। और जैसे ही जिकासा वेजिटा के इस अटैक की चपेट में आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के साथ ही जिकासा हमेशा के लिए इरेज हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है कि चलो, ये खत्म हुआ। इस लूजर को हराने के लिए मैंने अपनी बहुत ऊर्जा खर्च कर दिया है और मुझे जल्दी यूनिवर्स 17 में चलना चाहिए और मुझे अब डिस्ट्रॉय डार्कनेस का सामना करना होगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा यूनिवर्स 17 की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन तभी हम अर्थ पे देखते हैं जहाँ पर विस कहता है कि हे लॉर्ड बीरेस, मैंने गोकू और वेजिटा को ढूंढ लिया है, लेकिन वो मुझे इस 12 यूनिवर्स में नहीं दिखाई दे। मैंने उन्हें किसी और यूनिवर्स में खोजा है। तभी बीरेस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? 12 यूनिवर्सेस के अलावा यहाँ पर और कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तुमने उन्हें आखिर ऐसे यूनिवर्स में कैसे ढूंढा? तभी विस कहता है कि शायद आप भूल गए लॉर्ड बीरेस कि एंड्रॉइड 17 की विश की वजह से वो 6 यूनिवर्स भी वापस आ चुके थे। लेकिन हम जानते हैं कि उन यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन न जाने क्यों गोकू और वेजिटा उन यूनिवर्सेस में है। तभी बीरेस कहता है कि अगर ऐसा है तो अगर तुमने उन्हें ढूंढ लिया है तो मुझे जल्दी दिखाओ कि वो उन एरीज यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि गोकू और वेजिटा वहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसको विस उन्हें दिखाता है कि
कैसे कोको और वेजिटा ने उन डिस्ट्रॉयर्स को हरा दिया है। और विस अपने स्टाफ की मदद से उन्हें ये सब कुछ दिखा देता है कि कोको और वेजिटा उन यूनिवर्सेस में उन डिस्ट्रॉयर्स का सामना कर रहे हैं। और ये सब कुछ देख के पिक्लो, गोहान, लॉर्ड बीरस और विस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जैकू कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी स्ट्रिप जैकेट को पहनेगा उसके अंदर बहुत सारी अजीब शक्तियाँ आ जाएंगी। आपने देखा है ना, कोको पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसने कैसे बड़ी आसानी से उन 2 डिस्ट्रॉयर्स को हरा लिया है। हमें जल्दी ही कोको को उस जैकेट से अलग करना होगा, इससे पहले कि कोको उस पावर की वजह से अपना कॉन्शियस खो दे और अपने पावर्स पे कंट्रोल ना कर पाए। ये पूरी मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है लॉर्ड बीरस। इस पर बीरस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कोको बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, और लेकिन मैं और विस वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि एक डिस्ट्रॉयर और एक एंजल उस इरेज यूनिवर्स में नहीं जा सकते। अगर विस ने वहाँ पर जाने की कोशिश की तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और मैं भी वहाँ पर नहीं जा सकता। लेकिन तभी गोहान कहता है कि हे लॉर्ड बीरस, अगर ऐसा है कि आप नहीं जा सकते लेकिन मैं और पिक्लो वहाँ पर जा सकते हैं। विस हमें वहाँ पर पहुँचा सकता है। विस अपनी पावर्स का यूज़ कर एक पोर्टल को ओपन कर सकता है जिसकी मदद से हम कोको और वेजिटा के पास जा सकते हैं। हमें ये करना चाहिए। इस पर बीरस कहता है कि हाँ ये मुमकिन है, विस ऐसा कर सकता है, तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और तुम्हें जल्दी से कोको को यहाँ पर लाना होगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि कोको कोई मूर्ख हरकत ना करे। इस पर विस कहता है कि जी हाँ लॉर्ड बीरस, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले कोको और वेजिटा की करंट लोकेशन को पता करना होगा। तो मैं देखता हूँ कि फिलहाल वो किस यूनिवर्स में गए हैं। और तभी हमें यूनिवर्स 18 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रिप्टो को यूनिवर्स 18 में पहुँच जाता है और वो सीधा ही यूनिवर्स 18 के डिस्ट्रॉयर के सामने जाता है। और इस डिस्ट्रॉयर का नाम होता है डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक। और ये डिस्ट्रॉयर सभी डिस्ट्रॉयर में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इस पर ड्रिप्टो को कहता है कि तो शायद आप ही हैं डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक। मैंने सुना है कि आप सभी डिस्ट्रॉयर में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। क्या आप भी सैनो को ख़त्म करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप सैनो के दुश्मन क्यों हैं? आखिर क्यों आप सैनो को ख़त्म करना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि सैनो ने आपके साथ ऐसा क्या किया था। इस पर रैग्नारॉक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम थैमस और पेंसल को मार रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर ख़त्म करने आए हो, और फिर भी तुम ये जानना चाहते हो कि सैनो ने हमारे साथ क्या किया था। बड़े ही नादान बनते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था। उन्होंने अपने मामूली गुस्से की वजह से ही हमारे 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया था, लेकिन हम डिस्ट्रॉयर्स और गाइस को छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। लेकिन इतने से भी उनका मन नहीं बना और वो हमें भी इरेज करना चाहते थे। इस वजह से हम 6 डिस्ट्रॉयर एकजुट हो गए और हमने उनके खिलाफ एक युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में हम हार चुके थे और हमारा इसमें फ्यूज होना भी किसी काम का नहीं रहा। इस वजह से उन्होंने हमें जीरो वर्ड में फेंक दिया और हमें इस बात बदला लेना है। इस पर टिग्गो को कहता है कि हाँ ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि सैनो को बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है और अपने गुस्से में किसी भी चीज़ को इरेज कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। इस पर रैग्नारॉक कहता है कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। क्या तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि असली दुश्मन कौन है? तुम्हारे दुश्मन हम नहीं, असली दुश्मन वो सैनो है जो मर्जी कर देता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स को इरेज कर दे या किसी भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दे। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ अपने मूड के हिसाब से ही वो लाखों लोगों की जान ले लेता है। हमारा असली दुश्मन वो सैनो है। इस पर टिग्गो को कहता है कि जी हाँ रैग्नारॉक, मैं जानता हूँ। ग्रैंड पीस ने मुझे ये कहा था कि आप मुझसे ऐसा ही कहेंगे और मुझे आपकी बात पे यकीन है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सैनो बहुत ही अच्छे हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि आप सभी 6 डिस्ट्रॉयर एक साथ हुए थे क्योंकि आप सैनो को हराना चाहते थे और आप खुद एक नई ओमनी किंग बनना चाहते थे। क्या मैं सच कह रहा हूँ? इस पर रैग्नारॉक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अरे वाह, तो लगता है कि तुम सारी सच्चाई जानते हो। तो इसका मतलब यह है कि अब हमें बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी फाइट को शुरू करना चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कैसे पेंसल और टाइमस को ख़त्म किया था। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक और टिग्गो के बीच में उस वर्ल्ड में एक बहुत ही पावरफुल फाइट शुरू हो जाती है। और इनकी फाइट की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते हैं और वो पूरा वर्ल्ड स्पेस खेलने लगता है। और हम देखते हैं कि टिग्गो को अब अपनी पूरी पावर्स को यूज़ करना था और वो बड़ी आसानी से ही डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक का सामना कर पा रहा था। और ये सब कुछ देख के डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी भी इतना पावरफुल मॉडल नहीं देखा था। लेकिन टिग्गो को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक का सामना कर रहा था और उसे बड़ी आसानी से पीन रहा था। लेकिन इसी बीच हमें यूनिवर्स 17 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा यूनिवर्स 17 के डिस्ट्रॉयर के पास पहुँच जाता है और इस डिस्ट्रॉयर का नाम होता है डिस्ट्रॉयर डार्कनेस। और इसी बीच डिस्ट्रॉयर डार्कनेस वेजिटा से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम तो सही हम डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म करने आए हो और तुमने 4 डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म कर दिया है। पता नहीं कैसे क्यों डिस्ट्रॉयर कमज़ोर थे या तुम शक्तिशाली हो। देखना पड़ेगा कि क्या तुम मेरा सामना कर सकते हो या नहीं। इस पर वेजिटा कहता है कि तुम्हें देख के मैं समझ सकता हूँ कि
तुम अभी भी सैनो को खत्म करना चाहते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम भूल जाओ कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैकरॉट कोई स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर से फाइट करे, क्योंकि स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रॉयर को मैं ही हराना चाहता हूँ। इस पर डिस्ट्रॉयर डार्कस कहता है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक और साथी है जो डार्कस को हरा सकता है? हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम लॉर्ड डार्कस को क्या हराओगे? मैं तुम्हें बता दूं कि डिस्ट्रॉयर डार्कस तुम्हारे स्पिरिट से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली